तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही है, तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो रहा है। इस बात पर प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। फिर मुराद सईद को फ्रंट पे लाया गया ट्विटर के जरिए, जाकर धरना देकर बैठ जाएंगे और इमरान खान को वापस लेकर ही वहां से उठेंगे। अगर ये पकड़े गए, इमरान खान कहते हैं कि इसको मार देंगे। मुराद सईद मुसलसल इशारे किनाइयों में अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने अगर छेड़खानी कर ली, किसी को इशारा कर दिया फलां जगह बैठा मुराद सईद भी पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदाज उम्र। बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला किया गया और यह तय हुआ है कि इस बार डंडा चलेगा और जोर का चलेगा, यानी कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। फैसला हुआ है शंघाई ताउन तंजीम के तनाजुर में और शंघाई ताउन तंजीम के दिन इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने के पस मंज़र में, और उस पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी इंतशार है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी फूट पड़ चुकी हुई है। अली अमीन गंडापुर की टांगें खींचने वाले अली अमीन गंडापुर को अब ज़्यादा देर वज़ीर आला नहीं देखना चाह रहे। मुराद सईद फ्रंट पर आकर लीड करना चाह रहे, लेकिन फ्रंट पर आना नहीं चाह रहे जिस्मानी तौर पर, वो रूहानी तौर पर लीड करना चाह रहे। और वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उनको ईंधन बनाकर डॉलर कमाना चाह रहे हैं। और उसका अंजाम यह है कि तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही है। तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो रहा है। तहरीक इंसाफ का वो वोटर जो सपोर्टर और वो जो कल्ट जो हर रोज़ इनकलाब का दावा करके बुलाया जाता है या हर रोज़ इनको लारा दिया जाता है कि जी आए, इनकलाब आ चुका हुआ है, बस आपके आने की देर है, और वो बेचारा तमाम कश्तियाँ जला कर आता है और पता चलता है कि लीडरशिप गायब हो गई है, वो कारकुन मायूस होता जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा हो रहा है इमरान खान के मुखालफिन को, और फ़ायदा हो रहा है उस इस्टेब्लिशमेंट को जिसको इमरान खान साहब अपना दुश्मन बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी दोस्ती हो, या कम से कम इस्टेब्लिशमेंट उनको दोबारा गोद में ले ले, मगर इस्टेब्लिशमेंट जब उनको गोद में लेने से इनकार करती है तो इस्टेब्लिशमेंट पर हमले करते हैं। और हमले भी इस तरह के कि वो जवाब में जो हमला होता है उसको इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। 9 मई आपके सामने है। उसके बाद अभी रिसेंटली अक्टूबर में जो कुछ हुआ, सितंबर में जो कुछ हुआ, वो सारा इसकी मिसाल है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पर और इदारों पर हमले करने की कोशिश की और जवाबी वार ना उनकी पार्टी सह सकी और ना उनके अली अमीन गंडापुर सह सके। लिहाजा गंडापुर साहब ने तो हाथ मिला लिया। अब हाथ मिलाने वाले अली अमीन गंडापुर की टांगें खींचने की कोशिश की जा रही हैं, और उसी चक्कर में बाकी मानदा तहरीक इंसाफ जो है उसको डबोने का बंदोबस्त करके दे दिया गया है रियासत को, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को। कल मैंने आपको ये खबर दी थी रात को कि ऐलान किया गया है हमाद अजहर साहब की तरफ से कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि निकलें, 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचें। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। पहले तो 2-3 दिन इस बात पर प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। फिर मुराद सईद को फ्रंट पे लाया गया ट्विटर के ज़रिए कि जी मुराद सईद ने कहा कि जी मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन अब क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी का मसला है तो इसलिए अब मैं कॉल दे रहा हूँ कि 15 अक्टूबर को पहुँचें इस्लामाबाद, डी चौक पहुँचें। 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि डी चौक पहुँचें। अगर इमरान खान साहब के मुतालिक हमें नहीं बताते या इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाते ख़ानदान से, उनकी बहन से, फिर सियासी कमेटी बैठ जाती है और सियासी कमेटी ये फैसला करती है कि जब हमने 15 अक्टूबर को जाना है। अब उस दौरान फिर रात गए जो कुछ होता रहा, उस ऐलान के बाद ये फैसला किया गया कि किसी किस्म की कोई रू रियायत नहीं होगी, किसी किस्म की। अगर कोई लाहौर में बैठकर इस्लामाबाद की तरफ लोगों को लेकर जाने का बंदोबस्त कर रहा है तो उसको वहाँ धर लो। सिर्फ धरना नहीं है, सिर्फ पकड़ना नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, सिर्फ पकड़ना नहीं है, फिर पकड़ कर अच्छी खासी धुलाई भी करनी है, फेंटा भी लगाना है, ताकि आइंदा कोई ये सोच ना सके कि एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में और उसके लिए आप लोगों को तैयार करके इस्लामाबाद की तरफ ले जाएं और डी चौक पर जाकर कब्जा करके बैठ जाएं। क्योंकि धरने का मतलब कब्जा होता है, बैठ जाएं वहाँ पर और उठना नहीं है जब तक इमरान खान रिहा ना हो। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में यही कहा था कि इमरान खान की रिहाई तक हम जो है वो जाकर धरना देकर बैठ जाएंगे और इमरान खान को वापस लेकर ही वहाँ से उठेंगे, यानी जेल से रिहा करवा कर ही वहाँ से उठेंगे। तो उस प्रेशर में आके पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया। एक ये प्रेशर और दूसरा बाहर बैठे हुए वो यूट्यूबर्स जो डॉलर कमा रहे, तीसरा वो यानी एक ये जो मुराद सईद और इस टाइप के लोग जो खुद फ्रंट पर नहीं है, यानी हमाद अजहर ऐलान कर रहे हैं, खुद कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। तो ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात, नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं और फिर अंजाम ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दिन ब दिन मज़ीद दलदल में धंसते जा रहे हैं।
मैं आता हूँ इसमें जो एक साहिब किस्म की राय सामने आई है, जिन्होंने तजुर्बों से सीखा है तहरीक इंसाफ में रहकर, वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात सुन लेनी चाहिए पीटीआई वालों को कि ये दिन गुजरने दें, 18 अक्टूबर के बाद आप जाकर इस्लामाबाद बैठ जाएं, आपको कौन रोकता है। या आपने अगर फिर उसके बाद जाकर आपने धरना शरना देना है, एहतजाज करना, आपका राइट होगा, लेकिन अभी आप टारगेट बना रहे हैं बुनियादी तौर पर शंघाई ताउन तंजीम को। या कम अज़ कम इन दिनों आप इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा होने की कॉल देकर आबेल मुझे मार, और फिर आपका कोई आपको सपोर्टर नहीं मिलेगा जो आपको टीवी पर बैठकर सपोर्ट कर सके, जो आप अदालत में बैठकर आपको सपोर्ट कर सके। यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि नहीं, पाबंदी है तो पाबंदी है, पाबंदी के बाद मुलाकात करवाऊंगा। और पाबंदी के बाद उन्होंने कहा कि जी जैसे 18 अक्टूबर की पाबंदी ख़त्म हो तो इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए, डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए, जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई जाए। अब इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब ने शंघाई ताउन तंजीम की वजह से या कुछ और भी था उनके जहन में था कि नहीं था, लेकिन बहरहाल टाइम वही था। सितंबर से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की। 8 सितंबर को जलसा, पहले 22 अगस्त को जलसा, फिर 8 अगस्त वो मुलतवी हुआ तो 8 सितंबर को जलसा, फिर 28 सितंबर को इस्लामाबाद में कॉल, रावलपिंडी में अपना लियाकत बाग पर एहतजाज की कॉल, फिर अभी 4 अक्टूबर को धरना देकर जाकर बैठ जाओ। 4 और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद, बल्कि 2-3 मतलब 1 अक्टूबर से तो प्रैक्टिकल इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो कर रहे थे, तो उस दौरान फिर क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के दिन आ रहे हैं तो हुकूमत ने भी बड़े बड़े फैसले कर लिए। उन्होंने आप देखें कि हुकूमत ने जो फैसले किए, उन फैसलों के बाद अगर कोई इस्लामाबाद का रुख करेगा तो उसके साथ क्या होगा। मतलब रियासत इदारे, क्योंकि इस्लामाबाद में फ़ौज है 18 तक, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में फ़ौज तलब की गई है। आर्टिकल 245 इन्वोक हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि कोई बुनियादी हुकूक नहीं है वहाँ पर इस वक्त, यानी इज़हार राय की आज़ादी से मतलब कि आप सड़क पर निकल कर एहतजाज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में। अब सुप्रीम कोर्ट को भी 3 दिन की छुट्टी दी गई है। अदालतें बंद, स्कूल, सरकारी दफातर बंद, मार्केटें बंद, कारोबार सारा बंद, शादी हॉल्स बंद, यहाँ तक कि कबूतर के उड़ने पर पाबंदी, कबूतरबाजी बंद। अब ऐसे में यानी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता इस्लामाबाद में, यह फैसला किया गया है। अब उन दिनों में अगर मुराद सईद किसी पहाड़ के पीछे बैठकर, किसी गार में बैठकर, किसी हुजरे में बैठकर, किसी जंगल में बैठकर, जहाँ भी बैठे हैं वो, वहाँ से अगर वो कॉल दे रहे हैं कि जी आए इस्लामाबाद पहुँचे, और हमाद अजहर जिनका आता पता नहीं है किधर हैं वो अगर कॉल दे कि जी इस्लामाबाद पहुँचे 15 अक्टूबर को, तो सोचें कि क्या होगा। अब ये वाली कॉल जो है, इसका एक और तरह से हम जायज़ा लेते हैं कि मुराद सईद मुसलसल इशारे किनाइयों में अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गंडापुर बिक गए, इशारों में, सीधी बात नहीं कर रहे कि मैं पाबंद हूँ पार्टी डिसिप्लिन का, वरना मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा, वक्त आने पर बताऊँगा। इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं ना, जब अली अमीन गंडापुर जो है वो 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद से रफू चक्कर हो गए थे, यही बात कर रहे हैं ना। तो वो अली अमीन गंडापुर को अपनी तरफ से जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या एक ये कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ पार्टी के लोगों की जहन साजी वर्करों की कर रहे हैं। KPK में ये भी KPK से, वो भी KPK से। अब अली अमीन गंडापुर के सूबे में वो शुनीद है कि वहाँ छुपे हुए हैं, और ये भी है कि अली अमीन गंडापुर ने ही कहीं उनको किसी अच्छी जगह पर बिठाया हुआ है। वांटेड है, मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड में किसी और सेंस में कह रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि जी ये अगर ये पकड़े गए तो इमरान खान कहते हैं कि इसको मार देंगे, फैसल ओडा कहते हैं कि अली अमीन फैसल अपना मुराद सईद को गिरफ्तार करें तो सारी साजिशें आपके सामने आ जाएंगी। 9 मई कैसे हुआ था, या उससे पहले अरशद शरीफ को कैसे कत्ल किया गया था, सारा कुछ सामने आ जाएगा। वो कहते हैं कि इमरान खान की जान मुराद सईद नाम के तोते में है। अब वो मुराद सईद नाम का तोता जो है वो छेड़खानियाँ कर रहा है अली अमीन गंडापुर के साथ। तो अगर अली अमीन गंडापुर, जो कि ज़ाहिर है डबल गेम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान के साथ कम और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा वो नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर छेड़खानी कर ली, किसी को इशारा कर दिया
कि फ़लाँ जगह बैठा हुआ मुराद सईद, तो फिर क्या होगा? तो मुराद सईद भी पकड़े जाएंगे। तो मुराद सईद जो हरकतें कर रहे हैं छुप कर, वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर किसी भी टाइम मुखबरी कर सकते हैं अगर वो उनकी हुकूमत जाएगी ना। क्योंकि मैंने कल सुबह भी एक व्लॉग में किया था, कहा था कि इमरान खान के पास अब ऑप्शन क्या है कि अगर उनको नज़र आ रहा है कि सूबा अली अमीन गंडापुर उनके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला रहे, या वो जो सियासी मकासद चाहते हैं, सियासी एजेंडा जो उनका है उसके मुताबिक वो अली अमीन गंडापुर जो है काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या करेंगे इमरान खान? कोशिश ये करेंगे कि इन हाउस तब्दीली लाएँ, इन हाउस तब्दीली लाकर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए नए वज़ीर आज़म ले आए, वज़ीर आला ले आए। तो अली अमीन गंडापुर ये भांप गए हैं, इसलिए उन्होंने सारे MPs को अपने हाथ में रखा हुआ है, तकरीबन मेजॉरिटी उनके साथ है। तो इमरान खान साहब ये भी नहीं कर सकते। तो फिर फाइनली इमरान खान साहब क्या करेंगे? गंडापुर को कहेंगे असेंबली तोड़ दो, गंडापुर वो भी नहीं करेंगे। तो मामलात इमरान खान के हाथ से तेज़ी से निकलते हुए जा रहे हैं। और ये PTI के अंदर बाहर बैठे हुए शहबाज गिल हो गए, बहुत से लोग हैं, मैं नाम अब क्या लूँ, वो आदिल राजा हो गए, वो बड़े बड़े लोग बाहर बैठकर जो बातें कर रहे हैं उनको तो वो एवं ही मतलब हिलाशरी दे रहे हैं ना, खुद तो मैदान में है नहीं। मार खाएगा बेचारा वर्कर, कुट खाएगा बेचारा वर्कर। बस समझ गए थे ना, वो शेर अफजल मरवत बीमार पड़े हुए थे बेचारे, कुट खाएगा वर्कर, गिरफ्तार हो गए आज़म सवाती, हुकूमत जाएगी अली अमीन गंडापुर की, उनका क्या नुकसान है? उनको तो डॉलर ही मिल रहे हैं, फ़ायदा है उनका। तो वो एक गलत मशवरे दे रहे हैं, और किसी दौर में इमरान खान को गलत मशवरे देने वाले कभी किसी वक्त आने पर वो इसका एतराफ़ करेंगे। हमारे फवाद चौधरी साहब, वो उन्होंने क्योंकि पंजाब असेंबली तोड़ने का मशवरा दिया था बकौल परवेज़ इलाही कि अगर फवाद चौधरी को पहले गिरफ्तार कर लेते तो पंजाब हुकूमत ना टूटती, बल्कि उन्होंने गाली भी दी थी बड़ी सी फवाद चौधरी को, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है कि किसी ने फवाद चौधरी को ट्वीट किया था, उसका वो जवाब दे रहे हैं। दुरुस्त कहा, लेकिन हर घंटे बाद नई पॉलिसी नहीं होती। यानी ये जो कॉल दी गई ना अपना 15 अक्टूबर के लिए, उस पर वो कह रहे हैं, और कन्वर्सेशन है, लेकिन ये जो असल जो बात वो कर रहे हैं गुफ्तगू, वो ये है कि दुरुस्त कहा, लेकिन हर घंटे बाद नई पॉलिसी नहीं होती। लंदन अमेरिका से बैठकर कह रहे हैं कि इनकलाब के लिए निकलो। यहाँ वाले कहते हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो पार्टी का क्या बनेगा। वर्कर्स को लिबर्टी का चूहा तो ना समझें कि वो मारे खाए। लंदन अमेरिका में टाउट बैठ के पैसे बनाएं और यहाँ पार्लियामानी लीडर छुप जाएं। ये फिर शहजाद अकबर की तरफ भी इशारा है। ये अपना लंदन में तो वो बैठे हुए हैं, शहबाज गिल अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको वो टाउट कह रहे हैं, पार्लियामानी लीडर छुप जाएं। फिर ये बात कर रहे हैं अपना बैरिस्टर गोहर की, उमर अयूब की, उमर अयूब छुपे हुए हैं। कल फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, आईनी तरामीम पर फिर शामिल, एक दिन एहजाज ख़त्म, 24 घंटे बाद फिर शुरू। यानी आप फ़लस्तीन जैसे मसले पर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर आप बैठते तो आपका कद बढ़ता। फ़लस्तीन के मसले पर आपने बाइकआउट किया और आईनी तरामीम पर आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ और दीगर जमातों के साथ खुसूसी कमेटी में बैठी हुई है। एहजाज ख़त्म करके अगले दिन एहजाज की कॉल दे देते हैं। 9 फरवरी से आज तक पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर तक किया जा रहा है। इमरान खान को भी जल्द एहसास होगा कि नाअहल क़यादत कैसे तबाही फेरती है, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी। हमारी दिलचस्पी इमरान खान की ज़ात तक है, बाकी मौजूदा लोगों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। फवाद चौधरी इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि जी जो पार्टी है, जिस तरह के गलत फ़ैसले करवाए जा रहे हैं, जिस तरह हर रोज़ एहतजाज की कॉल नहीं दी जा सकती, लोग थक जाते हैं। शेर आया भाई आज निकलो इनकलाब आ जाएगा। अच्छा लोग निकल आते हैं बेचारे, लीडरशिप नहीं होती। मतलब आप देखिए असद के असर किधर है, उमर अयूब किधर है, बैरिस्टर गोहर किधर है, चले शेर अफजल मरवत बीमार हैं, जितने सरदार लतीफ़ खोसा किधर हैं, शिबली फराज किधर हैं, जितने नाम ले सारे गायब हैं, लापता हैं, और ख़ुद साख्ता लापता हैं, नज़र नहीं आते। कौमी असेंबली के इजलास के लिए आ जाते हैं क्योंकि वहाँ TADS बनते हैं। ठीक कहा फवाद चौधरी ने कि खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम पर तो आपको हुकूमत के साथ बैठने में कोई हरज नहीं है, लेकिन आप फ़लस्तीन जैसे कॉज पर आप बैठने को तैयार नहीं हैं, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कारकुन मारे खाए।
और कारकुनों को चूहा समझकर आपने बार बार उनके ऊपर तजुर्बा करें, और आप खुद जो है वो कोई गिरफ्तारी के डर से बैठा है, कोई बाहर बैठा हो, कोई कुछ कर रहा है, तो खान साहब का ये अलमिया है, इमरान खान साहब की सियासत का। ये वो बात है जो हम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब के पास, लोग भी इमरान खान साहब के साथ हैं, लीडरशिप नहीं है, हिकमत अमली नहीं है, अकल नहीं है, दानिश नहीं है, दानाई नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी आचार बन गई हुई। आचार इमरान खान साहब खाएँ वो आचार, और आचार खाने से जाहिर है पेट खराब भी हो जाता है। और इन दिनों कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में मशकूक खाना दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।